हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो आपकी 24 अगस्त में होने वाली है और असिस्टेंट डायरेक्टर की एग्ज़ाम भी 24 अगस्त में होने वाली है, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस संदर्भ में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाई स्कोर कैसे किया जा सकता है, प्रीवियस ईयर का कितना महत्व है, तो आइए हम जानते हैं। पहले हम परीक्षा प्लान को देख लेते हैं। जो आपके राज्य अभियांत्रिकी सेवा है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें 2 पेपर होने वाले हैं, ये सभी आप जानते होंगे। एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। पेपर 1 सामान्य अध्ययन का होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। और जो सेकंड पेपर है आपका सब्जेक्ट का होने वाला है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। इस प्रकार टोटल आपका जो पेपर है दोनों मिला के फर्स्ट पेपर 150 मार्क्स का और सेकंड पेपर 300 मार्क्स का, 450 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। देन इसके बाद साक्षात्कार भी होता है, फिर मेरिट बनती है लास्ट में 500 नंबर में से। यहाँ आप देख सकते हो बाकी सब चीज़ें पॉज करके। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, 3 अंक करेक्ट के लिए प्रदान किए जाएंगे और रॉन्ग हो जाता है तो 1 अंक काट दिया जाएगा, तो अर्थात नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ठीक है, पेपर 1 का हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो पेपर 1 है ऑलमोस्ट MPPSC जो भी एग्ज़ाम कराता है उसके लिए सभी के लिए कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल MP असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम हो गई, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्ज़ाम। तो ये पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। सिलेबस भी कॉमन है पेपर 1 के लिए। आप यहाँ देख सकते हो मध्य प्रदेश का पहले इतिहास आपको इसमें कवर करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये आप पहला हेडिंग देखोगे, प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये छोड़ दीजिएगा। काफ़ी लेंदी टॉपिक है, नेट गेन आपको काफ़ी कम होगा। आपको पढ़ना है आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान और जनजातीय व्यक्तित्व और उनका इतिहास। ये 3 टॉपिक यहाँ से कवर करना है। काफ़ी स्कोरिंग है। इसमें भी क्या करना है, 1857 की क्रांति में जो ट्राइबल लीडर्स थे उनके नाम पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MP के आप कोई भी एक, जैसे परीक्षा धाम वगैरह बुक हो गई तो उससे आप कवर कर सकते हो। मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, जिसमें वेरियस डायनेस्टीज़ हैं, होलकर हो गई, उसके बाद भोपाल रियासत, सिंधिया रियासत हो गई, गोंडवाना और बुंदेलखंड की कुछ रियासत है, बघेलखंड की रियासत, ये सभी आपको मॉडर्न इंडिया में कंप्लीट करना है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, वेरियस जो घटना हुई है, जैसे कसाई खाना मूवमेंट का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेरियस जो घटना हुई है मध्य प्रदेश में, झंडा सत्याग्रह से लेके सभी आपको इसमें कवर करना होगा। ठीक है, पहला टॉपिक काफ़ी लेंदी है तो इसे आप लास्ट में कीजिएगा। पहला टॉपिक छोड़ दीजिएगा, दूसरा टॉपिक भी छोड़ दीजिएगा। आपको पहले यूनिट में 3 टॉपिक अच्छे से कवर करना है। यहाँ से 70 से 80% आपका कवर हो जाएगा। सेकंड यूनिट है आपकी ज्योग्राफी की। यहाँ दोनों आप देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में। तो MP ज्योग्राफी में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही, वो है आपकी रिवर्स। रिवर्स की लिस्ट जो परीक्षा धाम की, रिवर्स कंप्लीट होने के बाद लास्ट में एक जो लिस्ट दी हुई है वो रिवाइज कीजिएगा। रिवर्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ओरिजिन कहाँ से होता है, सहायक नदी, लेंथ कहाँ से फ्लो होती है और अंत कहाँ होता है, ये सभी आपको रिवर्स में करना है। पर्वत इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा हो गया, आपको सतपुड़ा रेंजेस कवर करनी है, हाईएस्ट पिक, विंध्यन रेंज उसकी हाईएस्ट पिक, ये सभी आपको इसमें कवर करना होगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहती है जलवायु से, वर्षा का वितरण, मिट्टी, तापमान, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये टॉपिक अच्छे से आप कवर कीजिएगा, काफ़ी स्कोरिंग है। जलवायु में आपको वर्षा कंप्लीट करनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। टेम्परेचर वाला भी जो है तापमान दिया है आपके सिलेबस में। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मध्य प्रदेश में कहाँ सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है, सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है, ये सभी आपको करना है। मिट्टी से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा कि काली मिट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती है, लाल पीली कहाँ मिलती है, लेटेराइट कहाँ मिलती है, सबसे अधिक कौन सी है, तो ब्लैक सॉइल सबसे अधिक है। इस प्रकार के फैक्ट आपको याद रखने होंगे। फिर इसके बाद वनों के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि वनों के प्रकार से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। इसमें आपको जो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है, सागौन साल फॉरेस्ट है, तो वो आपको कवर करना होगा। 3 प्रकार के वन, संरक्षित, आरक्षित और ओपन फॉरेस्ट, रिजर्व, कंजर्व और ओपन फॉरेस्ट, ये आपको परसेंटेज देखना है कितना परसेंट है। इसमें जो फैक्चुअल डेटा है और मध्य प्रदेश जो 2023 की रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो आपको कवर करनी है मध्य प्रदेश के संदर्भ में।
फिर इसमें थर्ड यूनिट देखें तो कृषि का बेसिक बेसिक आप डेटा याद कर लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट। मतलब इसमें ये पूछा जाता है कि फसल में मध्य प्रदेश प्रथम या सेकंड पे है, तो इस प्रकार का डेटा। फॉर एग्जांपल कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला टॉप पे है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जिले भी देखने होंगे मेजरली, गेहूं का प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होता है, चावल का कहाँ पे होता है। इस प्रकार आपको कृषि एग्रीकल्चर वाला पार्ट कंप्लीट करना है। और मध्य प्रदेश की रैंक जिसमें फर्स्ट है वो तो मस्ट आपको पढ़ के जाना है। फॉर एग्जांपल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चने के उत्पादन में प्रथम है, दाल के उत्पादन में प्रथम है। उसके बाद आपका सोयाबीन के उत्पादन में बता ही दिया मैंने आपको। गेहूं के उत्पादन में हम सेकंड स्थान पे है। इस प्रकार का डेटा आपको जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है उसमें कंप्लीट करना होगा। फिर नेक्स्ट देखें, प्रमुख फसलें, सिंचाई के स्रोत और सिंचाई की परियोजनाएं। मध्य प्रदेश में जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है, उन्हें आपको याद करना है कि इस नदी पर है, कहाँ लोकेटेड है। बस ये आपको इसमें रिवाइज करके जाना है। थर्मल पावर प्लांट, ये हमने बात कर ली इसकी। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, फॉर एग्जांपल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो रीवा में बना है। तैरता हुआ जो तैरता हुआ सोलर पार्क है आपका ओमकारेश्वर में बना है। तो इस प्रकार के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को भी आपको पढ़ के जाना है। फिर यहाँ खनिज वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, ये सभी ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखोगे पेपर में। तो खनिज में किस प्रकार से हमें पढ़ना होगा। खनिज में मेनली जो माइंस है फेमस, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मलाजखंड की माइन काय के लिए फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसके बाद जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इसमें सिर्फ स्टैटिस्टिक डेटा देख लीजिएगा, ये छोड़ भी सकते हो। जनसंख्या का आकार मतलब सेंसस 2011 देखना है आपको। ठीक है, एमपी ज्योग्राफी मस्ट है, ये आप अच्छे से कीजिए, काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है। ठीक है, थर्ड यूनिट काफ़ी लेंदी है, इसमें दो पार्ट है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। मध्य प्रदेश की आप इसके लिए परीक्षा धाम की बुक यूज़ कीजिए। सिर्फ फोर्थ यूनिट आपको परीक्षा धाम में नहीं मिलेगा, बाकी ये 1, 2, 3 और फिफ्थ यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, करंट अफेयर्स का कुछ पार्ट छोड़ के और आईसीटी का। तो जो यूनिट 3 है इसमें आपको राज्यपाल की लिस्ट देखनी है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, मंत्रिमंडल, विधानसभा, हाई कोर्ट और लोकायुक्त, ये सभी आपको फैक्चुअल लिस्ट देखनी है इनकी। राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागायुक्त, आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, प्रेजेंट में कौन है ये देख लेना है आपको। ये वाला जो टॉपिक है मैंने अपने वीडियो में कंप्लीट करा है। राज्य चुनाव आयोग, सूचना आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजातीय आयोग, जाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप देख सकते हो। ये पूरे टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए। अनुसूचित जनजातीय जो SC ST एक्ट है, पेशा एक्ट है 1996 का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, और गोवध वंश प्रतिशत अधिनियम, ये सभी मैंने कंप्लीट करा है, जाके आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, इतना मैंने ये वाला पार्ट मैंने मेजरली कंप्लीट कराया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप चेक कीजिए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ से जो दावा किया जा सकता है, आपको मिलेगा क्वेश्चन कहाँ से, SDG से एक क्वेश्चन फिक्स होता है यहाँ से। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य, यहाँ से आप देखिएगा पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा, और बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना बनती है। ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था का अवलोकन इतना करना पॉसिबल नहीं है। इसमें मेजरली आप जो डेटा है परीक्षा धाम की बुक में उतना देख लीजिए। एग्रीकल्चर हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे संरचना का विकास, मध्य प्रदेश में जो जो फेमस उद्योग है कहाँ लोकेटेड है आपको इसमें कवर करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास की स्थिति, मध्य प्रदेश में हेल्थ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कौशल विकास के इंस्टीट्यूशन को आपको इसमें देखना होगा। ठीक है, फोर्थ यूनिट ट्राइबल यूनिट है, ये आपको परीक्षा धाम के बुक में नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको कोई भी एक स्पेसिफिक बुक उठानी होगी। जैसे मैं निर्माण की बुक से इसे कंप्लीट करता हूँ, तो इसमें आपको मध्य प्रदेश में जनजाति का भौगोलिक विस्तार, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है ट्राइब्स का मध्य प्रदेश में। फॉर एग्जांपल भील मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में मिलती है। सहरिया मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न साइड, जो गुना और
गुना वाला रीजन है वहाँ आपको देखने मिलेगी श्योपुर तक। तो इस प्रकार का जो डेटा है आपको उसमें कवर करना होगा। भारिया कहाँ ट्राइब मिलती है, हलबा ट्राइब और कोरकू ट्राइब, इनकी जोग्राफिकल लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न उनसे रिलेटेड, ठीक है, जो भी संवैधानिक प्रावधान है वो आपको कवर करके जाने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इस पूरी स्कीम कवर करना पॉसिबल नहीं है, जो मेजर स्कीम है लेटेस्ट वाली, फॉर एग्जांपल जो बिरसा मुंडा स्वरोजगार स्कीम है, इस टाइप से जो भी स्कीम लेटेस्ट में लॉन्च हुई है जनजातियों के कल्याण के लिए, वो आपको कवर करना होगा। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, इस प्रकार के जो लेटेस्ट कल्याणकारी योजनाएं इनके लिए लॉन्च की गई है वो आपको कवर करके जाना है। कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली, यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा, ये कन्फर्म है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, इसमें आपको 1857 की क्रांति मेनली देखने मिलेगी, जिसमें मध्य प्रदेश में भीमा नायक हो गए, टंट्या भील हो गए, ख्वाजा नायक और वेरियस जो लीडर है वो आपको शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ठाकुर हनुमत सिंह, ये सभी आपको कवर करने, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने मिलेंगे। राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, जो भी फेमस व्यक्ति मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व है उन्हें आपको कवर करना है। फॉर एग्जांपल भूरीबाई, और जिन्हें जिन्हें भी अवार्ड मिला है पद्मश्री, उन्हें तो आप कवर करके जाइएगा। दुर्गाबाई व्यायाम और भूरीबाई हो गए, ये सभी आपको कवर करना है। मिलेट क्वीन है मध्य प्रदेश में, उनका नाम पता होना चाहिए, ये सभी आपको इसमें कवर करना होगा, ठीक है। फिर 5th यूनिट करंट अफेयर्स, इसमें स्पेसिफिक आपको बता देता हूँ, उतना करके जाइए। टारगेटेड करंट अफेयर्स पढ़िए। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपको जो नियुक्ति है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेशनल करंट अफेयर्स में अवार्ड्स मस्ट है, आपको पढ़ के जाना है, स्पोर्ट्स अवार्ड से लेके वेरियस जो अवार्ड्स हैं और नोबेल प्राइज़ हो गया, वो ये सभी आपको कवर करने हैं। राष्ट्रीय इंटरनेशनल में नोबेल प्राइज़ हो जाएगा और राष्ट्रीय लेवल पे जो वेरियस प्राइजेज है स्पोर्ट्स के लेके और फिल्म जगत के, और वेरियस जो अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड और वेरियस व्यास सम्मान हो गया, ये सभी आपको कवर करने हैं राष्ट्रीय समसामयिक घटना में। मैक्सिमम जो पोर्शन होता है अवार्ड से ही पूछा जाता है और फेमस पर्सनालिटी से। फिर मध्य प्रदेश की जो घटना है उन्हें कवर करना है, तो इसे आप, मैंने वीडियो अपलोड किया है 1 महीने पहले का ही है, जिसमें मैंने जनसंपर्क विभाग से इंफॉर्मेशन लेके करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया था, वो आप जाके देख सकते हो। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण स्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व से एक क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना होती है, ठीक है। यह हमने, और जो चर्चित चर्चित व्यक्तित्व है यदि वे ट्राइब है तो मस्ट पढ़ के जाइए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना होगी। फिर इसके बाद कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस, इसके वीडियो मैंने बनाए हैं, ई गवर्नेंस में कंप्लीट करा दिया है, जाके आप देख सकते हो। आपको आईसीटी पढ़ना होगा, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। एआई मैंने कंप्लीट करा दिया है, मशीन लर्निंग भी कंप्लीट करा दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी कंप्लीट करा दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंप्लीट करा दिया है। डेटा साइंस को आपको देखना होगा, तो आप इसे रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाए, प्रीवियस ईयर सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी टाइम नहीं है अभी। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए पेपर 1 के, मैं उसे सॉल्व करा दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप स्ट्रेटेजी बनाइए अपनी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे कंप्लीट कीजिए। परीक्षा धाम सोर्स बेस्ट है। ट्राइब के लिए आप कोई भी एक मैगजीन या कोई नोट से पढ़ सकते हो। 4th यूनिट जो है आपकी स्कोरिंग है ये भी, तो लगभग इसमें आप 40+ स्कोर करोगे तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आउट ऑफ 40 क्वेश्चन यदि आपके करेक्ट होते तो सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे मैंने PYQ सॉल्व कराए हैं, जाके आप वो भी देखिए। और यदि आपको लगता है कि सर मतलब नए जो PYQ सॉल्व कराए जाने चाहिए, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए वीडियो जैसा भी पॉसिबल हो ले आऊँगा।